नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है कि कृष्णाबाई की भक्ति। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की कहानी का शीर्षक है कृष्णाबाई की भक्ति। एक गांव में एक कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखियाबाई था। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम तो सुखियाबाई था, पर कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने इनका नाम कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है, अकेले में ही बड़बड़ करते रहती है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कहने लगे कि इस गांव में बहुत बड़ा प्रलय होगा, तो इसलिए तुम इस गांव को छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहां उस बूढ़ी पागल का बात मानने वाले थे। जो सुनता उसकी बात को वही जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता कि कृष्णा पागल हो गई है। इतने में कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की एक छोटी गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ ही गई। और लोग उसे मूर्ख कहते हुए उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णाबाई जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई। उसे कृष्ण की आवाज आई कि अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में जा, वह सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर कृष्णाबाई बेहद बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा का माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले भैया को वहां रोका और बदहवास सी भागती हुई अपने झोपड़ी तक गई और उसके इस पागलपन को गांव वाले लोग देखते रहे और खूब मजाक उड़ाते रहे कि कृष्णाबाई इतनी दूर जाकर फिर वापस भागते हुए क्या लेने आई है। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसे उस सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए वापस गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना है। बाई ने कहा, अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा पार कर ली है और आगे दूसरे गांव में चलते हैं। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अचानक अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। एन केन प्रकारेण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा का पूरा गांव बचा था। और जैसे ही
उसने सुई निकालकर उस गांव की सीमा को पार किया, तभी वहां जलजला आया। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।